अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के गांव की सैर करने जा रहे हैं जो हमारा पड़ोसी भी है, हमारा मुसलमान भाई भी है और जिसकी तहजीब दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों में से एक है। ये मुल्क है ईरान और आज हम इसके शहरों से दूर इसके असली दिल में जाएंगे, इसके गांव में, इसके पहाड़ों में, इसके सहराओं में, इसके जंगलों में। दोस्तों, ईरान को हम अक्सर सिर्फ तेहरान, मशहद, अस्फहान के हवाले से जानते हैं, मगर ईरान की असल रूह इसके गांव में बसती है। वो गांव जो पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ी की तरह बने हैं, वो गांव जो आतिश फिशां पत्थरों में तराशे गए हैं, वो खेमे जिनमें हजारों साल पुराने कबीले आज भी अपनी रिवायात के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ईरान में एक ऐसा गांव है जहां एक घर की छत दूसरे घर का सहन है? क्या आपको पता है कि ईरान में एक ऐसा गांव है जो पूरी तरह आतिश फिशानी पत्थरों को काट कर बनाया गया है 1000 साल पहले? और क्या आप जानते हैं कि ईरान के गांव में ऐसी खवातीन हैं जो वो कालीन बुनती हैं जो दुनिया के अमीर तरीन लोग खरीदते हैं? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। वीडियो आखिर तक देखें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। ये सफर बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो चलें ईरान के गांव की तरफ रवाना होते हैं। दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि ईरानी गांव का तस्वुर कैसा है। ईरान एक बहुत मुतनव्वु मुल्क है। शिमाल में सरसब्ज पहाड़ और घने जंगल, जनूब में गर्म साहिल, मशरक और मरकज में वसी सहरा, मगरिब में बर्फीली चोटियां। इस तनव्वु की वजह से ईरान के गांव भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। शुमाली ईरान का गांव हमारी पहाड़ी वादियों जैसा होगा, हरा भरा, नम, खुशबूदार, जबकि मरकजी ईरान का गांव मिट्टी के घरों, कुजूरों और कदीम आबपाशी के निज़ाम के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया होगा। ईरान में आज भी तकरीबन 35% आबादी देहाती इलाकों में रहती है, यानी तकरीबन 3 करोड़ लोग गांव में जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये गांव महज आबादियां नहीं, ये हजारों साल की तहजीब के जिंदा अजायब घर हैं। लेकिन असल बात यह है कि ईरान के गांव को समझने के लिए हमें पहले ईरान की 3 मुख्तलिफ दुनियाओं को समझना होगा: पहाड़ी गांव, सहराई गांव और खाना बदोश कबाइल। और आज हम तीनों की सैर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं शुमाली ईरान की तरफ, गीलान और माजंदरान के सूबों की तरफ, जहां दुनिया के सबसे खूबसूरत गांव में से एक है मासूले। दोस्तों, मासूले, ये नाम सुनते ही दिल में एक तस्वीर उभरती है। ये गांव ईरान के शमाल में अलबुर्ज पहाड़ों के दरमियान तकरीबन 1000 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ है। और इस गांव की सबसे अनोखी बात क्या है? ये कि यहाँ एक घर की छत अगले घर का सहन है, यानी सीढ़ी नुमा गांव। घरों के ऊपर घर और घरों की छतों पर बच्चे खेलते हैं, औरतें कपड़े सिखाती हैं, बूढ़े चाय पीते हैं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि मासूले में गाड़ियां नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ गाड़ी के चलने जैसी कोई सड़क ही नहीं। गांव में आने जाने के लिए पैदल रास्ते हैं और सामान ढोने के लिए खच्चर। ये गांव 700 साल से ज्यादा पुराना है और इसकी तामीर इस तरह की गई थी कि पहाड़ी ढलान को भी इस्तेमाल किया जाए और सैलाब से भी महफूज रहा जाए। मासूले के घर मिट्टी और पत्थर से बने हैं, पीले और नारंगी रंग के। इर्द गिर्द घने जंगल और बादलों का साया। ये जगह देखने में ऐसी लगती है जैसे किसी ख्वाब में हो। सर्दियों में जब बर्फ पड़ती है तो पूरा गांव सफेद हो जाता है और वो मंजर सच में अल्फाज से बयान नहीं होता। मासूले के लोगों की जिंदगी कैसी है? यहाँ के ज्यादातर लोग काश्तकारी और बागबानी से गुजारा करते हैं। अखरोट, आलूचा, सेब, इन पहाड़ी बागों का फल पूरे ईरान में मशहूर है। साथ में मवेशी पालना और दूध बेचना भी रोजगार का जरिया है और अब सयाहत भी बहुत बड़ा जरिया आमदन बन गई है। ईरान और दुनिया भर से लोग मासूले देखने आते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, मासूले की वो खवातीन जो घर पर बैठकर मकामी दस्तकारी की अशिया बनाती हैं, लकड़ी के खिलौने, रंग बिरंगे कपड़े, मकामी मिठाइयाँ, वो सयाहों को बेचकर अच्छी खासी आमदनी कमाने लगी हैं। एक छोटा सा गांव, मगर आज ईरान के सबसे मशहूर सयाहती मकामात में से एक। अब चलते हैं ईरान की एक और हैरानकुन जगह की तरफ, कांदवान। दोस्तों, कांदवान मशरकी आज़रबाईजान सूबे में एक ऐसा गांव है जो देखकर आपको यकीन नहीं आएगा कि ये हकीकत है। यहाँ के घर कुदरती आतिश फशानी पत्थरों को अंदर से खोद कर बनाए गए हैं।
जैसे बड़े बड़े मखरूती पत्थर हों और उनके अंदर कमरे, खिड़कियां, दरवाजे। ये पत्थर देखने में मशरूम की तरह लगते हैं और इसीलिए इसे मशरूम गांव भी कहा जाता है। लेकिन असल बात यह है कि ये घर 1000 साल से ज्यादा पुराने हैं और आज भी उनमें लोग रहते हैं। ये पत्थर कुदरती तौर पर अच्छा दर्जा हरारत बरकरार रखते हैं, गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म। कुदरती एयर कंडीशनर। बाज घरों में तो 3-4 मंजिलें हैं, नीचे जानवरों का बाड़ा, ऊपर कमरे और सबसे ऊपर अनाज रखने की जगह। कांदवान को ईरान का कैपाडोकिया कहा जाता है, वही तुर्की की मशहूर गारी आबादियों जैसा, मगर ये इससे भी पुराना है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि कांदवान के करीब एक पहाड़ी चश्मा है जिसका पानी मादनियात से भरपूर है और मकामी लोग इसे दवा समझते हैं। लोग दूर दूर से इस पानी को पीने आते हैं। गठिया, मैदे की बीमारियां, जल्दी मसाइल, सब के लिए ये पानी मुफीद माना जाता है। अब चलते हैं ईरान के एक तीसरे अनोखे गांव की तरफ, अबियाने। दोस्तों, अबियाने मरकजी ईरान में इस्फहान सूबे में वाक़ है और इसे सुर्ख गांव कहा जाता है क्योंकि यहाँ के तमाम घर एक खास सुर्ख मिट्टी से बने हैं जो इस इलाके में मिलती है। पूरा गांव सुर्ख रंग का है, घर, गलियां, दीवारें सब सुर्ख और पस मंजर में बर्फ से ढके पहाड़। ये नज़ारा ऐसा है जो कैमरे में कैद करने का दिल चाहता है। लेकिन असल बात यह है कि अबियाने सिर्फ रंग की वजह से मशहूर नहीं, ये गांव 2500 साल पुराना है और यहाँ के लोग आज भी वही लिबास पहनते हैं जो उनके अजदाद सदियों पहले पहनते थे। औरतें यहाँ रंग बिरंगे फूलदार चादरें पहनती हैं जो कहीं और ईरान में नहीं मिलती। ये मकामी रिवायती लिबास है जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। और यहाँ की ज़बान, यहाँ के बूढ़े लोग आज भी कदीम फारसी बोलते हैं जो जदीद फारसी से काफ़ी मुख्तलिफ है। माहिरीन इसे ईरान की कदीम तरीन बोलियों में से एक कहते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, अबियाने को ईरान का जिंदा अजायब घर कहा जाता है। ये गांव खुद एक यूनेस्को टेंटेटिव हेरिटेज साइट है। यहाँ के बूढ़े मर्द जब चौक में बैठते हैं, रिवायती टोपी पहने चाय पीते हुए, तो ऐसा लगता है जैसे आप वक्त का सफर करके कई सदी पीछे चले गए हों। अब दोस्तों, बात करते हैं ईरान के गांव की रोजमर्रा जिंदगी की, क्योंकि असल ईरान वहाँ है। ईरानी गांव की सुबह बहुत जल्दी शुरू होती है, फजर की अजान के साथ। ईरान के गांव में मजहब और रोजमर्रा जिंदगी साथ साथ चलते हैं। गांव की मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं, ये इज्तिमात की जगह है, फैसलों की जगह है, समाजी जिंदगी का मरकज है। मर्दों की सुबह मस्जिद से शुरू होती है, फिर खेतों की तरफ। ईरानी गांव का घर उसे खाने कहते हैं, अमूमन मिट्टी या ईंट से बना होता है। घर के वस्त में एक सहन होता है जहां अक्सर एक दरख्त होता है, नाशपाती, अनार या सरवो, और सहन में एक हौज यानी छोटा तालाब जिसमें पानी रहता है। ये ईरानी घर की रिवायती पहचान है। गर्म मौसम में लोग इसी सहन में बैठते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि ईरान के गांव में एक कदीम ज़ेर ज़मीन आबपाशी निज़ाम है जिसे क़नात कहते हैं। ये निज़ाम 3000 साल पुराना है। जमीन के नीचे सुरंगें बनाई जाती हैं जो पहाड़ों से पानी लाकर गांव और खेतों तक पहुंचाती हैं, बगैर किसी पंप के, बगैर किसी बिजली के, सिर्फ ढलान और कशिश सिक़ल के जरिए। और ये क़नात आज भी काम करती हैं। करोड़ों ईरानी आज भी इसी 3000 साल पुराने निज़ाम से पानी पीते हैं। यूनेस्को ने ईरानी क़नात को इंसानियत का सकाफती विरसा करार दिया है। अब बात करते हैं ईरानी गांव के खाने की, क्योंकि यहाँ का खाना वाकई लाजवाब है। दोस्तों, ईरानी गांव का खाना शहरी ईरानी खाने से ज़्यादा खालिस और जायकादार होता है, क्योंकि हर चीज़ ताज़ी और घर में बनी होती है। सबसे पहले बात करें आश रश्ते की। ये एक गाढ़ा सूप है में मुख्तलिफ दालें, सब्जियां और नूडल्स होते हैं, ऊपर से पुदीने का तेल और दही। ये ईरानियन गांव का बुनियादी सर्दियों का खाना है, गरम, भरपूर और रूह को तसल्ली देने वाला। ईरानी गांव में नान का जो तरीका है वो भी अनोखा है। यहाँ तनूर में पतली पतली सजी हुई नान पकाई जाती है, संगक, जो बड़े पथरीले तंदूर में पकती है और इस पर तल बिखरे होते हैं। सुबह सवेरे ताज़ी गरम संगक नान, साथ में ताज़ा सफ़ेद पनीर, अखरोट और चाय।
ये ईरानी गांव का नाश्ता है जो एक बार खा लो तो याद रहता है। आपको यकीन नहीं आएगा, ईरान दुनिया का सबसे बड़ा पिस्ता पैदा करने वाला मुल्क है। और ये पिस्ता कहाँ से आता है? गांव से। ईरान के सहराई इलाकों के गांव में, खास तौर पर रफसंजन के आसपास लाखों पिस्ते के दरख्त हैं और उनकी देखभाल गांव के लोग करते हैं। जो पिस्ता आप आज बाजार में खरीदते हैं वो शायद किसी ईरानी गांव की गर्म जमीन से आया होगा। और ईरानी चाय, दोस्तों, ईरान के गांव में चाय पीना सिर्फ प्यास बुझाना नहीं, ये एक रस्म है, एक रिवायत है, एक मोहब्बत का इजहार है। मेहमान आए तो पहले चाय, बातचीत हो तो चाय, मामला तय हो तो चाय, हर मौके पर चाय। और ईरानी चाय सुर्ख और खुशबूदार होती है, छोटे शीशे के गिलासों में पेश की जाती है और साथ में कभी चीनी की डिली और कभी खजूर। लेकिन असल बात यह है कि ईरानी गांव का खाना इतना खास इसलिए है कि यहाँ की औरतें पकाने को एक फन समझती हैं। घंटों आहिस्ता आंच पर पकने वाला गोरमे सब्जी, जड़ी बूटियों और गोश्त का सालन जो कई घंटे पकता है, फैसनजन, अखरोट और अनार की चटनी में पका मुर्ग, ये जायका दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। इन खानों को बनाने का तरीका माँ अपनी बेटी को सिखाती है, बेटी अपनी बेटी को। ये ज़बानी वसीयत नस्ल दर नस्ल चलती आती है। अब दोस्तों, सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ आते हैं, ईरान के खाना बदोश कबाइल। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि आज 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया शहरी हो रही है, ईरान में लाखों लोग अभी भी खाना बदोश जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी वो एक जगह नहीं रहते, मौसम के साथ मुंतकिल होते हैं। इनमें सबसे मशहूर है कशकाई कबीला, जनूबी ईरान का एक बड़ा तुर्क नस्ल कबीला। बहार में ये लोग अपने गले मवेशी और खैमे लेकर ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाते हैं जहां ताज़ा घास होती है, और सर्दियां आने से पहले वापस गर्म मैदानों में लूट आते हैं। ये सफर सैकड़ों किलोमीटर का होता है, पहाड़ों पर, दरियाओं को पार करते हुए, तूफानों में भी, घोड़ों पर, ऊंटों पर और पैदल। पूरी फैमिली, बच्चे, बूढ़े सब इस सफर में शामिल होते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों और ईरानी गांव के दरमियान एक बहुत गहरा रिश्ता है जो शायद आपने सोचा नहीं होगा। ईरान और पाकिस्तान की सरहद के करीब बलोचिस्तान के इलाकों में ईरानी और पाकिस्तानी गांव की सकाफत बहुत मिलती जुलती है। एक जैसा लिबास, एक जैसी रिवायात, एक जैसी खुराक। बलोच कबीले जो आज पाकिस्तान और ईरान दोनों में फैले हैं, वो एक ही तहजीबी धारे से आते हैं। और ईरान के मजहबी मकामात, मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा, ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुक़द्दस ज़ियारतगाह है। लाखों पाकिस्तानी हर साल ईरान जाते हैं और वहाँ के गांव से गुजरते हैं, वहाँ की मेहमान नवाजी का तजुर्बा करते हैं। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान वीज़े की बात करें, पाकिस्तानी शहरी ईरानी सफारतखाने से वीज़ा ले सकते हैं। ईरान में सयाहत के लिए जाना मुमकिन है और बहुत से पाकिस्तानी ज़ियारत और सयाहत दोनों के लिए जाते हैं। दोस्तों, आखिर में ईरानी गांव की जिंदगी के बारे में एक सच जो दिल को छूता है। ईरान के गांव में भी जदीदियत आ रही है। नौजवान शहरों की तरफ जा रहे हैं, पुराने घर खाली हो रहे हैं, रिवायती हुनर कम हो रहे हैं। मगर साथ ही ईरान में एक नई सोच भी पैदा हो रही है कि उन गांव को बचाया जाए, उनकी सकाफत को महफूज किया जाए। बहुत से ईरानी शहरी इको टूरिज्म यानी कुदरती सयाहत की तरफ आ रहे हैं। अबियाना में, मासूले में, कंदुवान में पुराने घर ठीक कराए जा रहे हैं, मेहमानों के लिए खोले जा रहे हैं, पुरानी दस्तकारियां सीखी जा रही हैं, पुराने खाने याद किए जा रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि ईरान के गांव इतने पुराने हैं, इतने मजबूत हैं कि वो आसानी से ख़त्म नहीं होंगे। जो तहजीब 5000 साल की यूरिशों से गुजरी हो, जिसने सिकंदर आज़म के हमले, मंगोलों की तबाही और कितने ही इनकलाब देखे हों, वो तहजीब जिंदा रहती है। इसकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि कोई आंधी उन्हें उखाड़ नहीं सकती। ईरान के गांव में वो कालीन बाफ बूढ़ी औरत आज भी अपनी खड्डी पर बैठी है, इसी सुर्ख और सुनहरे धागे से, इसी पुराने नक्शे को, इसी मोहब्बत से बुन रही है, जैसे उसकी दादी बुनती थी, जैसे उसकी नानी बुनती थी। और इसी में ईरान की असल कहानी है। तो दोस्तों, आपको ईरान के गांव की ये सैर कैसी लगी? क्या आप मसूले की सीढ़ी नुमा गलियों में चलना चाहेंगे? क्या आप कंदुवान के पथरीले घर में एक रात गुजारना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और अगली वीडियो किस मुल्क या जगह पर चाहते हैं,
वो भी लिख दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ईरान और इसकी तहजीब से दिलचस्पी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।